दोस्तों आज हम बात यही करने वाले हैं कि जब आप कोई टेलीकॉलर का जॉब लेते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेल कैसे करूं, कैसे मैं अपने सामने वाले कस्टमर को जो हमसे बात कर रहे हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस कैसे करूं कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को जो है वो ख़रीद लें। तो ऐसी कुछ आसान सी ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप सामने वाले को ज़रूर कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यू नीड टू स्माइल मोर, यानी कि आपका खुद का एक एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि जब आप किसी को भी कॉल करते हैं तब वो सिरे से आपके पास नहीं आए हैं, आप उनके पास प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। मे बी उनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि आपके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी तब वो प्रोडक्ट ना बिके, लेकिन आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हिम्मत हार बैठेंगे तो उस एक कॉल की वजह से आपके आगे के सारे कॉल्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। कॉल करने से पहले एक अच्छे मन के साथ कॉल करें, पॉजिटिव मन के साथ कॉल करें, अच्छे से ग्रीट करें उन्हें जब भी कॉल रिसीव होता है। हेलो सर, मैडम, उनका नाम आपको ऑब्वियसली पहले पता होना चाहिए, वो पूरा रिसर्च आप करेंगे और उसके बाद उनको कॉल करेंगे, उसके बाद ग्रीट करेंगे। और अब जो अगली स्टेप है वो दो हिस्सों में मैंने बांटी हुई है, क्योंकि देयर आर टू वेज। तो ये आपके कंपनी के यहाँ पर ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंपनियों के अंदर एक चीज़ को फॉलो किया जाता है, कुछ कंपनियों में दूसरी चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो वो दो चीज़ें क्या हैं? कुछ कंपनियों में ये फॉलो किया जाता है कि जब भी आप ग्रीट करें उसके बाद पहला सवाल आप ये पूछें, इज़ दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, यानी कि क्या आपसे बात करने के लिए ये समय सही होगा कि हम आपसे बात कर सकते हैं। तो फिर सामने से येस और नो जो भी जवाब आएगा, जनरली येस ही कहते हैं लोग, ऐसे तो फ़ोन पटकते नहीं हैं। तो उसके बाद आप आपकी बात कहना शुरू करेंगे। या तो दूसरा जो इसमें हम कह सकते हैं कि एक वे है, वो ये है कि आप ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम और रॉन्ग टाइम। आप डायरेक्टली इन वन लाइन आपने क्यों फ़ोन किया है और आपका एजेंडा क्या है ये क्लियर कर देते हैं कि सर हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं और एक बहुत ही ज़्यादा आकर्षक ऑफ़र आपके लिए लेके आए हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये ऑफ़र आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगी, तो ये हमारी ऑफ़र है। तो यहाँ पर जो है वो कंपनी टू कंपनी ये डिफ़र करता है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही है कि यहाँ पर दो वेज़ हैं। तो आपकी कंपनी का जो भी कोई यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है या जो भी कोई ट्रेनिंग दी गई है उसके हिसाब से आप ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही वेज़ की जो है वो आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए। अगर कल को कोई आपको कहे कि भाई ये जो पहली वाली लाइन है आपको ये बोलनी नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को पिच करना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये ट्रेडिशनल वे में जाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगली चीज़ है जो कि खैर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो है कि कस्टमर रिसर्च। तो कस्टमर रिसर्च में केवल कस्टमर का नंबर और नाम निकालना इतना ही नहीं होता है। आपके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ सके उतनी ज़्यादा आप लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले आपके डाटा साइंटिस्ट होते हैं जो कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उनको ये नंबर कहाँ से मिला है और कहीं उन्होंने ख़रीदारी की है, उस शोरूम से उनको नंबर मिला है, तो कौन से चीज़ की ख़रीदारी हुई है, वो शोरूम में क्या बेचा जाता है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि इन कस्टमर्स के इंटरेस्ट क्या हैं। हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स की जो है वो बाकी डिटेल्स भी आपके पास हो, जैसे कि ये कहाँ पर काम करते हैं, ये किस तरीके के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और कौन से प्राइस ब्रैकेट की चीज़ों में इनको ज़्यादा रुचि रहती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से पता होंगी तो आगे बात करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि आप कोई यहाँ पर मान लीजिए कि कोई मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, हालांकि मोबाइल फ़ोन ऐसे टेलीकॉलिंग से नहीं बेचे जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ़ोन बेच रहे हैं, आपको मालूम है कि आपका प्रोस्पेक्टिव बायर जो है वो जनरली 15,000 टू 25,000 के ब्रैकेट में फ़ोन की ख़रीदारी करते हैं। तब आप क्या कहेंगे कि सर हमारे पास एक ऐसा फ़ोन है जो कि आपको केवल और केवल 14,500 रुपये का ही मिल सकता है और इसके अंदर ये फ़ीचर्स हैं, हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए ये फ़ोन सर बिल्कुल सही होगा। तो ये आप क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये इनकी रेंज है, इस रेंज में ये ख़रीदारी जनरली करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये कस्टमर रिसर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ है पोलाइटनेस। तो हो सकता है कि आपने जिन्हें कॉल किया है वो कुछ अच्छे मूड में नहीं है,
भले ही वो आपके साथ बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पर वो रूड हो जाएँ, हो सकता है कि वो खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, जिनका फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल रहा है। लेकिन ऐसा जो भी कुछ हो, आपको जो है वो अपना कामनेस नहीं खोना है और अपना पोलाइटनेस नहीं खोना है, क्योंकि कई बार ये सारे कॉल्स जो हैं वो कंपनी एक तो रिकॉर्ड भी करती है, तो उनके सारे रिकॉर्ड पे होता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव क्या बात कर रहे हैं और सामने से कस्टमर साहब जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं। तो ये सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो कहीं भी अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि इस कॉल में आप अननेसेसरीली रूड हुए हैं या बदतमीजी से आपने बात की है, आपकी आवाज़ चढ़ चुकी है, तो फिर इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से जितना हो सके पोलाइट आप रहने की कोशिश करें। अगली चीज़ है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, इसके अंदर नया क्या है। तो नई बात ये है कि प्रोडक्ट के बारे में इन्फो होना चाहिए या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका मतलब कई लोग ऐसा लेते हैं कि बस प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या ये है, ये सब कुछ धन 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 बता देना, जैसे बुलेट ट्रेन छूट रही हो। ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ बताते रहना प्रोडक्ट के बारे में, ये होती है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब आपको उस प्रोडक्ट के हर एक नुक के बारे में, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पता हो, क्योंकि जैसे आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं वैसे ही सामने से भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं प्रोडक्ट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो वो अगर सामने से कोई टेक्निकल सवाल आया तो उसका जवाबदेही आपकी होती है, आपको उसका जवाब देना आना चाहिए। इसकी वजह से प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल जो पैम्फलेट के ऊपर लिख करके आ रहे हैं कि ये हमारे फीचर्स हैं, उतना जान करके काम नहीं बनेगा। अगली बात यह है कि जो उम्मीदवार जो है वो इस जॉब में नए नए आते हैं, वो एक ही कॉल के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पिच करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत कीजिए। इससे सामने वाले को ये लगेगा कि ये या तो खुद कंफ्यूज्ड हैं या तो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे गले में कोई चीज़ बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी लीजिए, वो भी लीजिए, वो भी लीजिए। ऐसा मत कीजिए। धीरे धीरे जाइए। आप पहले एक प्रोडक्ट को पिच करेंगे जो कि आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है उनको, जिसके लिए वो कस्टमर आपको सही लगते हैं, उसको आप पिच करेंगे। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी यहाँ पर जो है वो बाइंग कैपेसिटी क्या है, उनका बजट क्या है। उसके बाद आप बाद में जब पूरी बात होती है, जब उनका भी इंटरेस्ट जागता है कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, ये हम लेना चाहेंगे, हमारी ज़रूरतें ये हैं, तब आप में भी आगे चल करके एक आध बार जो है वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो मेरे पास इससे भी एक और बेहतर प्रोडक्ट है। हालांकि इसके लिए आपको इतनी इतनी कीमत देनी पड़ेगी ज़्यादा, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको कौन से मायनों में ज़्यादा बेहतर रहेगा, उस तरीके से फिर आप पिच कर सकते हैं। लेकिन एक ही कस्टमर है, उनके सामने आपने बूफे की तरह 10 प्रोडक्ट रख दिए और फिर आपने बोला कि सर सारे ही अच्छे हैं, सर सारे में फीचर्स A1 है, सभी की प्राइस A1 है, सभी में आपको डिस्काउंट मैं दिला दूंगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कौन सा लूँ। इससे उनको ये लगेगा कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे ही गले डालने की कोशिश कर रहा है और फिर फ़ोन कट हो जाएगा। तो इसकी वजह से गो 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक अपग्रेड उन्होंने किया है कि ये बेसिक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर का ये प्रोडक्ट है, ये उनको अच्छा लगता है, वो उन्होंने लेने की अब ठान ली है, तो फिर से पिच ना करें। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो लालच में आ जाते हैं टेलीकॉलर्स कि अब एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे इन्होंने अपग्रेड कर लिया है, अब मैं कुछ बात बना करके उनको और अपग्रेड करवाता हूँ। ऐसी चीज़ें मत कीजिए, ये भी बहुत जल्दी आप पकड़े जाएंगे। अगली जो टिप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपका कॉल पूरा हो जाए, यानी कि अब आप कॉल जो है वो रखने वाले हैं, भले ही उन्होंने आपका प्रोडक्ट लिया है नहीं लिया है जो भी है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉन्वर्सेशन अच्छा गया है तो आप उनसे रेफरल ज़रूर मांग सकते हैं। यानी कि उनके दोस्तों में से कोई 3 व्यक्ति, उनके फैमिली में से कोई 3 व्यक्ति, उनके जान पहचान वाले कोई 3 व्यक्ति जिनको ये प्रोडक्ट से फ़ायदा हो सकता है या ये प्रोडक्ट वो ख़रीद सकते हैं, ऐसा आपको उनको पोलाइटली पूछना है कि सर आपकी नज़र में कोई और है क्या, या आपके पहचान में कोई और है क्या जिनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो सकती है, तो हमारे साथ क्या आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं क्या। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर रेफरेंस मांगेंगे तो हो सकता है एक कॉल में नहीं दिया, दूसरे कॉल में नहीं दिया, लेकिन तीसरे कॉल में ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, और इससे आपके ही लीड्स बढ़ते जाएंगे। आपको हर बार जो है वो लीड्स के लिए कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉल से ही लीड्स भी जनरेट करेंगे, जिससे कि
भले ही उन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं लिया है, फिर भी आपका कॉल जो है, आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। आपने कुछ ना कुछ उससे प्रोडक्टिव ज़रूर किया है। भले ही प्रोडक्ट नहीं बिका तो लीड्स मिल गई, हमें पोटेंशियल बायर्स और मिल गए। इस तरीके की सोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ इसके अंदर ये आ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज सर्विस बेचने की कोशिश करें। पर्सनलाइज सर्विस यानी कि क्या है कि सर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है ना, आप हमें बस कॉल कर दीजिए, आपका पता लिखा दीजिए, हम पर्सनली आकर के आपके घर तक पहुंचा के जाएंगे। हम इस प्रोडक्ट का डेमो आपको पर्सनली देंगे, इसका इंस्टॉलेशन हम पर्सनली आकर के करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके और कस्टमर के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन जो है वो मेंटेन रहता है। आप उनको एक पर्सनलाइज चीज़, एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कस्टमर को पता चलता है। कस्टमर को ये भी पता चलता है कि यहाँ पर सब घोड़े 12 टके, ऐसा मामला नहीं है। ये इंडिविजुअली जो उनके कस्टमर की नीड है उसको वो ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो ऐसी सर्विसेज हमेशा से ही कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती हैं, और ऐसे कस्टमर्स जो है वो हमेशा कंपनी से लॉयल भी रहते हैं, आने वाले समय में भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सर्विस उनके प्रति बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, या जिनका आप इस्तेमाल करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जॉब के अंदर जो है वो सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।